मैंने गाड़ी पकड़ी, रुक जा भैया रुक जा। तब तक मैंने गाड़ी चढ़ा दी मेरे लड़के के ऊपर। मेरे चोरा का सब निकल गया। मैंने कैसे बटोरा मुझे पता है, तो शराब पी के ही चलाते हैं, ऐसे थोड़ी से चढ़ाएंगे। डंपर था डबल टायर वाला। राजधानी दिल्ली के संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक जो ट्रक है वो उससे कुचलने के बाद एक 11 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। इसके बाद अब परिवार के बाहर आप देखिए कि किस तरह का माहौल है और परिवार का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर सवाल थाना क्षेत्र इलाके के जो पुलिसकर्मी है उनके ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से अवैध तरीके से वो ट्रक है वो संगम विहार इलाके में घुसते हैं, ना तो उनके पास दिन में आने की परमिशन होती है, लेकिन बावजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको परमिशन दे दिया जाता है और इस तरह के हादसे हैं वो लगातार सामने आते हैं। इनकी माताजी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अब क्योंकि बीते दिन के बाद से ही रो रो के बुरा हाल है। क्या हुआ था, क्या नाम था आपके बच्चे को, कैसे क्या हुआ? भैया कूड़ा फेंकने गए थे, कूड़े की गाड़ी आती नहीं है, कूड़ा फेंकने गए थे तो कह रहा था मम्मी मैं चले जाऊँ। मैंने कहा नहीं तू मत जा, मैं जाऊंगी। जिद करके रखवा लिया कूड़ा, तो मैं गया, सिर्फ 1 सेकंड का फासला हुआ, मैं 2 कदम पे पीछे रह गई। वो कूड़ा फेंक के उछाला और एकदम मैंने गाड़ी पकड़ी, गाड़ी में पहुंच गई। वहां पे वो गाड़ी लेके आ रहा है, जैसे आगे का पहिया तो बढ़ गया, मैंने गाड़ी पकड़ी, रुक जा भैया रुक जा। तब तक मैंने गाड़ी चढ़ा दी मेरे लड़के के ऊपर। मेरे चोरा का सब निकल गया। मैंने कैसे बटोरा मुझे पता है, एक कोई माँ नहीं बटोर सकती जिन्हें मैंने बटोरा अपना लड़का अपने हाथों से। एक कतरा बूंद का नहीं छोड़ा मैंने, सारा बूंद बूंद बटोर के मैंने अपने कलेजे से लगाया। क्या लग रहा है जो ट्रक ड्राइवर था, क्या उसने शराब पी रखी थी, कैसे? हाँ भैया शराबी है वो, और अब इधर ही क्यों निकलते टैंकर फैंकर लेके, तो शराबी होंगे, गाड़ी तो शराब पी के ही चलाते हैं, ऐसे थोड़ी से चढ़ाएंगे। डंपर था डबल टायर वाला। पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही समझते हैं, क्योंकि नो एंट्री में ट्रक का घुस जाना और तरह से हादसे, क्योंकि आपके बच्चे के साथ हुआ है, अभी बीते दिन यहाँ पर एक ई रिक्शे का भी हुआ है जो भी अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। लापरवाही पुलिस की समझते हैं आप? पुलिस तो कोई आती ही नहीं है, टाइम पे आबाद में ही आती है, जब सारा काम हो जाते ले लेके भाग रही थी, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। जगह जगह अपने बच्चे को लटका के भाग रही, भैया कोई गाड़ी रोक लो, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा। इतनी कहने की बात, बड़ी मुश्किल से एक ऑटो रोका, तब लेके भागी, तो मेरा बच्चा तो पहले ही मर चुका था, प्राण पहले ही निकल चुके थे उसके। ट्रक जो ओवर स्पीड था, कैसे ट्रक कैसे चल रहा था, कैसे बच्चा उसके चल के आ रहा था वहां से, ट्रक आ रहा था वहां से चल के, तो जैसे मैं एकदम इधर कूदे, ढलान थी, मैं इस पार थी, वो उस पार आ गया था कूड़ा फेंकने के लिए। मैंने कहा मैं फेंक के उसको पकड़ूं, जब तक तो उसकी एकदम रिपटी कहाँ पे गिरी है था, वो पीछे से, वो मैंने रोकने की कोशिश करी, पकड़ के हिलाया भी है, और वो तब तक तो उसने चढ़ा दिया ऊपर मेरे लड़के के। ट्रक ड्राइवर है उसके खिलाफ पुलिस ने क्या कुछ अभी तक कार्रवाई करी, क्या अभी तक क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता। मुझे तो इंसाफ चाहिए मेरे बच्चा को, मुझे तो मेरा बच्चा जीने नहीं देगा, मैं कैसे जीऊँ उसके बिना। मुझे तो इंसाफ करवा के दो भैया, मुझे को तो दिन रात मुझे कोसेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, कहेगा मैया तूने ये मेरे संग करवाया, लेकिन मेरे को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया। जन क्या करता पढ़ने के, जन कैसा बनता, मेरा कैसा नसीब खोलता, मेरा तो नसीब ही फूट गया भैया। तो देखिए किस तरह से एक लापरवाही का नतीजा एक परिवार से एक बच्चे का चले जाना कहीं ना कहीं गमगीन कर देता है और झकझोर देने वाला मामला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि परिवार का आरोप है कि जो ट्रक ड्राइवर था वो उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो ट्रक चला रहा था। उसके बाद वो इनकी माँ जो कूड़ा फेंकने जाती है और वहाँ पर वो ट्रक है उस बच्चे पर चढ़ जाता है। दादी क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की जो घटनाएं हैं संगम विहार में खासतौर पर देखी जा रही है, बीते दिन ई रिक्शे पे भी इस तरह से घटना सामने आई है? ऐसा है ना, होना नहीं चाहिए। और देखो इसको बेचारी को गरीब नहीं है, अब ये किराए पे रहती है, खुद का भी नहीं है इनका, तो कुछ तो इंसाफ होना चाहिए। पुलिस की लापरवाही आप लोग समझते हैं? हाँ और क्या, हाँ है। 1 घंटा बाद पुलिस आई है, 1 घंटे बाद आई, ना कोई एम्बुलेंस ना कोई पुलिस, कुछ नहीं। खबर तो सब में पहुंच गई, दुनिया वीडियो बना रही है तो खबर नहीं पहुंची होगी। ना पुलिस थी, ना कोई एम्बुलेंस थी, कुछ नहीं थी। लड़का अपनी कोरिया में भर के भाग रही, कोई नहीं था मेरे पास में, ना मेरे घर का ना परिवार का, मैं अकेली भाग रही थी रोड पे अपने बच्चा लेके। कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपना बच्चा लेके भागेगी।
इस हालत में भागेगी। पुलिस का भी क्या कुछ कहना है आपसे? पुलिस कोई इंसाफ नहीं करती, कोई अभी आपसे कोई बात हुई कि थाने से कोई आपसे फोन आया हो? वो बस परसों आई थी पुलिस, पता नहीं क्या निकले गई, क्या कर गई। पुलिस वाला आया था, वही कुछ लिख लुक के चला गया, वो लिख के लेके गए। हाँ, कोई बताया कि जो आरोपी जो ट्रक ड्राइवर था उसको पकड़ा या फिर फोटो खींची और वो क्या जो लिखना था इनका बयान वान लेके लिख के चला गया, उसने कुछ नहीं बोला। वो आया ही नहीं। रोड टूटा पड़ा है, ना कोई कूड़े की गाड़ी भेजते हैं, नेता बन जाते हैं, कूड़े की गाड़ी तो भेजो। तो हम काय को कूड़ा फेंकने जाते हैं, काय को मेरा बच्चा जाता कूड़े के चक्कर में, कूड़े की गाड़ी नहीं भेजते। रोड खराब है, रोड पे मेरा बच्चा फिसल गया और डंपर चढ़ गया तो रोड भी नहीं सही कराते। क्या क्या इंसाफ करवाऊं, किससे हाथ छोड़ू, किसको हाथ पैर छूं कि भैया इंसाफ करो मेरे बच्चे के साथ। प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं आप? मुझे मांग चाहिए, इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा इंसाफ नहीं मिलेगा मुझे जीने नहीं देगा, मुझे इंसाफ चाहिए बस। तो देखिए कि किस तरह से एक लापरवाही का नतीजा और एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया। इसके जिम्मेदार स्थानीय नेताओं को भी माना जाता है, इसका जिम्मेदार यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी माना जाता है। अगर समय रहते यहाँ पर कूड़े की गाड़ी यहाँ पे पहुँचती तो शायद ये महिला अपने बच्चे के साथ उस कूड़े के ढेर के पास नहीं जाती कूड़ा फेंकने के लिए, और आज वो बच्चा इनके साथ खुद साथ में रह रहा होता। अब ऐसे में इनकी केवल प्रशासन से गुहार है कि जो ट्रक ड्राइवर है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके बच्चे की जिस तरह से मौत हुई है उसका इंसाफ इन परिवार को मिले। अब देखिए कि परिवार के माहौल किस तरह से है, और आप जरा अंदाजा लगाइए जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल तक पहुंचने की लोगों से गुहार लगा रही थी, लेकिन उस दौरान भी कोई लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे थे और इस माँ की गोद में ही उस बच्चे की मौत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं झकझोर देने वाला मामला है, क्योंकि इलाके के कुछ लोगों से भी हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। इलाके में जिस तरह बताया कूड़े की गाड़ी समय पे नहीं आती और एक लापरवाही नहीं आती, कूड़े की गाड़ी समय पे नहीं आती, कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती। पुलिस प्रशासन में कितना बड़ा आप लापरवाही का सबक मानते हैं, क्योंकि संगम बिहार में अवैध तरीके से ई रिक्शा चलते हैं, अवैध तरीके से ऑटो चलते हैं, ट्रक चलते हैं जो नो एंट्री में पुलिस वाले डाल देते हैं। तो आप लापरवाही समझते हैं प्रशासन? हाँ, लापरवाही समझते हैं पुलिस वाले लेट भी आए, बहुत लेट आए वहाँ पे। हाँ, भैया लेट ही आए थे पुलिस वाले, तो अब सामने तो आए नहीं, वो तो 1 घंटे लेट आए, तो बताओ क्या कर सकते हैं। कोई ऑटो भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे, एक ऑटो आया तो वो लेके चला गया, और वहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ भी है। जहाँ कूड़ा फेंकने जाते हैं, कूड़ा तो देखो कहीं ना कहीं फेंका ही जाएगा, और कूड़े वाली गाड़ी आ जाए तो इतना दिक्कत नहीं होती, क्या पता कूड़े की वजह से ही बच्चा चला गया हो। एक बार तस्वीरें दिखला दीजिए। माँ के आंखों से आंसू सूख गए हैं, लेकिन रो ना आए, और क्योंकि जो दर्द है वो कहीं ना कहीं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लापरवाही का नतीजा पुलिस प्रशासन और स्थानीय नेताओं की वजह से एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, एक बाप ने अपने बच्चे को खो दिया, और इसका खामियाजा ये जो परिवार है वो भुगत रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है संगम बिहार थाना क्षेत्र इलाके के SHO साहब पे भी खड़ा होता है, क्योंकि अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से जो गाड़ियों को अंदर संगम बिहार में ले लिया जाता है, क्या उसकी परमिशन थी कि नहीं थी, क्या, क्योंकि यहाँ पे अभी क्योंकि बता दें कि ये पहला मामला नहीं है संगम बिहार में, इससे पहले भी कभी ऑटो रिक्शा से, कभी ई रिक्शा से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि वाकई इस परिवार जिस तरह से रो रो के पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि इसके परिवार को इंसाफ दिया जाए, इनके बच्चे की मौत हुई है उसका इंसाफ हो जाए, और जो ट्रक ड्राइवर था जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा। देखना होगा कि कब तक पुलिस उसके गिरफ्त में जो ट्रक ड्राइवर है उसको गिरफ्तार करती है और कब इससे परिवार को इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।